Hey guys, welcome to my channel and welcome to a new video. आज हम करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। आज हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगी। Go and check it out and now let's get started. Tree topology. Tree topology combine the characteristics of bus topology and star topology. ट्री टोपोलॉजी में बस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और स्टार वाले के भी। ओके, दोनों को कंबाइन करके हमारा ट्री टोपोलॉजी बनता है। A tree topology is a type of structure in which all the computers are connected with each other in a hierarchical fashion. तो ये एक hierarchical fashion में ये दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, like tree branches, इसलिए हम इसे tree topology बोलते हैं। ओके, The topmost node in the tree topology is known as the root node. सबसे ऊपर जो नोड होती है उसे हम रूट नोड बोलते हैं और बाकी सभी रूट नोड के डेसिनेंट्स होते हैं। ओके, There is only one path exists between two nodes for a data transmission. एक पाथ एग्जिट करता है दो नोड के बीच में जिसमें हम अपना डेटा ट्रांसमिट करते हैं। ओके, ये हमारा है ट्री टोपोलॉजी। और अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस आर सपोर्ट फॉर broadband transmission, easily expandable, easily manageable, error detection and limited failure. Similar वही जो हमने पहले हम पढ़ चुके हैं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन्हें। ईजिली एक्सपैंड हो जाती हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, एरर डिटेक्ट कर लेता है और लिमिटेड फेलियर। ओके, मीन्स अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरे सिस्टम में प्रॉब्लम्स नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग है, हाई कॉस्ट है और रिकन्फिग्रेशन डिफ़िकल्ट है। ओके, मैश टोपोलॉजी. Mesh topology is an arrangement of a network in which computers are interconnected with each other through various redundant connection. So इसमें क्या है? इंटरकनेक्टेड है, जैसे पिक्चर में भी शो हो रहा है, फर्स्ट सेकंड से और थर्ड से फोर्थ से, और इंटरकनेक्टेड है। ओके, हर एक सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके, There are multiple paths from one computer to another computer. तो अगर इंटरकनेक्टेड है तो मल्टीपल पाथ भी होंगे हमारे पास डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, It does not contain the switch hub or any central computer which act as a central point of communication. तो इसमें क्या है, ना हम कोई स्विच यूज़ कर रहे हैं, ना कोई हब यूज़ कर रहे हैं, ना हमारे पास ऐसा कोई भी सेंट्रल कंप्यूटर है कि जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएँ। क्या है इसमें? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर लें, उसमें हमें स्विच हब की जरूरत नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैश टोपोलॉजी. जो इंटरनेट है वो एक अच्छे एग्जाम्पल है मैश टोपोलॉजी का। ओके, मैश टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर WAN implementations where communication failure आर अ क्रिटिकल कॉन्कर्न. तो मेनली ये वैन में यूज़ होता है। वैन मैंने पढ़ाया था वायर्ड एरिया नेटवर्क, सो उसमें हम मैश टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। ओके, मैश टोपोलॉजी इज़ मेनली यूज फॉर वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क के लिए हम मैश टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। ओके, अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस आर रिलायबल, मीन्स अगर कम्युनिकेशन हो रही है और अगर बीच में कोई लिंक ब्रेक डाउन हो गया तो वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट नहीं करेगा दो कंप्यूटर या दो सिस्टम के बीच में। ओके, फास्ट कम्युनिकेशन है। ओके, जो नोड्स के बीच में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ओके, ईजियर रिकन्फिग्रेशन, मीन्स हम इजीली न्यू डिवाइस ऐड कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट. क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो
जैसे रूटर का खर्चा हो गया, फिर ज़्यादा ट्रांसमिशन मीडिया का खर्चा हो गया, ठीक है। तो ओल्ड टोपोलॉजी से इसकी जो कोस्ट है वो काफ़ी हाई है, ओके। तो कोस्ट एक इसमें डिसएडवांटेज है। मैनेजमेंट, अब हम इतना सब कुछ लिंक कर रहे हैं अगर उसके साथ, तो जो हमारा नेटवर्क हो गया वो काफ़ी लार्ज हो जाएगा, तो मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ओके। एफिशिएंसी, जो इसमें रेडियंट कनेक्शन है वो काफ़ी हाई हो जाएगी, तो जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है मैश टोपोलॉजी, ओके। ओके, सो वी आर ऑन द लास्ट टोपोलॉजी, दैट इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजीज इज नॉन एज द हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें स्टार आ गई, रिंग आ गई, बस आ गई, कुछ भी लगा लो, हर एक टोपोलॉजी इसमें मिक्स हो गई, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट का कॉम्बिनेशन बना के एक टोपोलॉजी अगर हम बनाए तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी? हाइब्रिड टोपोलॉजी होगी, ओके। अ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नॉट टू ट्रांसफर द डेटा। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? कनेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स का, नोड्स के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ओके। When two or more different topologies are combined together, it term as hybrid topology। कोई भी, जैसे स्टार और रिंग कंबाइन कर दी, स्टार रिंग और बस कंबाइन कर दी, बस और रिंग कर दी, बस और मैश कर दी, बस और ट्री कर दी, स्टार ट्री और बस कर दी। तो ऐसे किसी भी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी को तब हम कंबाइन करेंगे एक साथ, उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं, ओके। एंड इफ सिमिलर टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर विल नॉट रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर हम किसी दो टोपोलॉजी सेम, दो सिमिलर टोपोलॉजी को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं कहेंगे। सो डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी को अगर हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाता है, ओके। इजी है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। सो एडवांटेजेस आर रिलायबल, वही अगर कोई भी फंक्शन कम्युनिकेट करते टाइम कोई भी लिंक में अगर प्रॉब्लम आई तो वो रेस्ट ऑफ द फंक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी कम्युनिकेशन में, ओके। स्केलेबल मींस जो हमारा साइज है नेटवर्क का, उस हम इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं और इजीली हम न्यू डिवाइस उसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। फ्लैक्सिबल मींस जो हमने टोपोलॉजी को डिज़ाइन किया है वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के को देखकर हमने उसे डिज़ाइन किया, इसलिए वो फ्लैक्सिबल है। इफेक्टिव किस लिए है? जो भी हमारी नेटवर्क की स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसे हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, इसलिए वो इफेक्टिव है। ये हो गई एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है हाइब्रिड टोपोलॉजी का, ओके। वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द हाइब्रिड नेटवर्क, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है इसका। कॉस्टली हब है इसका, ओके, और कॉस्टली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी केबलिंग और नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ किए गए हैं, ओके। तो ये थे इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और अभी नेटवर्क टोपोलॉजी पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया मैंने दोनों पार्ट्स में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अभी मैं इसे लिंक कर दूंगी वीडियो के लास्ट में, आप जाकर चेक करिए और इसे भी अच्छे से समझिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे। थैंक यू।